तैयार बैठे हो? बहुत अच्छे से। ज़रा पीछे मुड़ के घर वालों की खुशी देखो कि सुबह 8 बजे उठ रहे हो तुम। तो चलो आज राज खोल देता हूँ, उसके बाद वीडियो चालू करूँगा कि ये सुबह 8 बजे क्यों आना। क्योंकि घर वालों की सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये रही है कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। और अगर तुम्हारे पीछे खड़े हुए घर वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या देख के हैरान हैं कि यार ये बच्चा सुबह 8 बजे उठ के कैसे पढ़ाई कर रहा है, तो देखो तुमने आधी जंग वहीं जीत ली है। तभी तो मैं कहता हूँ कि कॉमर्स बाबा एक एक्सपीरियंस है। जिनको बहाने मारने वो अभी भी बहाने मार रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा ये और वो, लेकिन तुम लोग चैंपियंस हो। तुम लोगों ने वो कर दिखाया है जो वाकई में आज 2020 का बोर्ड तुमसे डिमांड कर रहा है। एक कमिटमेंट, एक सीरियसनेस। और अगर इसी शिद्दत से और गहराई में तैयारी करनी है या और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए कि नहीं भैया हमें तो बहुत ही डेप्थ में जाना है, तो आप सबके लिए सिर्फ एक डिसीजन लिया कि आप सबके पास एक हम्बल बंडल होना चाहिए। तो आप कॉमर्स बाबा की ऐप डाउनलोड कर सकते हो और स्टोर सेक्शन में से हम्बल बंडल ले सकते हो। अगर आपको इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, कॉमर्स बाबा के गेस्ट पेपर्स चाहिए और कॉमर्स बाबा के वो शॉर्ट नोट्स चाहिए जो बाकी जगह 10-10, 15-15 पेजेस के हैं, आप उनको 3 से 4 पेजेस में निपटा सकते हो। अगर आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो टू आवर कॉमर्स बाबा ऐप और स्टोर सेक्शन में 20 डेज प्लेज हम्बल बंडल अवेलेबल है। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। कॉमर्स बाबा का ऑब्जेक्टिव साल भर में जो नहीं पढ़ा हो वो इन 20 दिन के अंदर कवर करना। और इसके लिए बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जहां मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, और वो है बिल्डिंग अप योर कंसेप्ट्स। अगर मुझे तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाना है और रेशियोज करवाना है, तो मुझे इन 2 चैप्टर्स के अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ करवाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी का एक पॉइंट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बेसिक। आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें बाद में परेशान कर सकती हैं, तो मैं अभी बता दूं। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ऑपरेटिंग साइकिल। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और समझ नहीं पाते हैं, और हमारे भारत का तो आप जानते हो क्राउड जजमेंटल ज्यादा होता है, तो अजम्पशन लेके बैठे हुए हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है वो 12 महीने की हो सकती है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। क्यों? बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर बुक्स के थ्योरेटिकल पेज पढ़ लिए होते तो ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में अच्छे से पता चल गया होता। लेकिन नहीं, बाबा जी हैं तो वो बताएंगे। सुनो जरा ध्यान से। ऑपरेटिंग साइकिल में यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो 12 महीने की ही होगी, लेकिन आपके सिलेबस में अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं हो तो ऑपरेटिंग साइकिल को 12 महीने का अज्यूम किया जाता है। यह चीज क्लियर हो गई ना? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड होता है जब हम कुछ एसेट्स को एक्वायर करते हैं, दैट मींस एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, और फिर उसको हम प्रोडक्शन साइकिल के थ्रू लेकर आके कन्वर्ट करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। जितने टाइम पीरियड में वो हो जाए वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। उससे बियॉन्ड एक्सीड कर जाए तो वो भैया ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वाली कहानी हो जाएगी। सो सीधी बात है, ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल है जहां पे आप एसेट्स को एक्वायर करते हो, एक्विजिशन होता है, एक्वायरिंग ऑफ एसेट्स होता है, एंड कन्वर्टिंग देम और प्रोसेसिंग देम इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे ही आपने कन्वर्ट कर दिया वो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर लिमिट में आ गया ना। ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ हो सकती है, 15 मंथ हो सकती है, 18 मंथ हो सकती है, 24 मंथ हो सकती है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि ऐसा ऐसा है, तो साल भर के चक्कर में, समझ रहे हो ना, साल भर के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल बाबा जी ने बता के भेजा है कि 15 महीने की भी हो सकती है। नाउ सेकंड टॉपिक जो मैं तुम लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को पता होना जरूरी है कि अदर करंट लायबिलिटीज जब हम लिखते हैं तो अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। क्योंकि सीबीएसई जब क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश करता है, मतलब आपको लगता है ना यार कि मैंने साल भर नहीं पढ़ा और पेपर ऐसा बहुत ही ट्विस्टेड बना दिया है, तो मैं वो पोल खोल देता हूं, तुम पढ़ लो। नाउ अब मैं नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें समझाऊंगा अदर करंट लायबिलिटीज का। कई बार ऐसे कुछ टॉपिक्स तुम्हारे सामने आ जाते हैं जो तुम्हें लगता है कि तुमने तो वैसे भी नहीं पढ़ाई की साल भर, और ये क्वेश्चन पेपर को टफ बना देती हैं। तो मैंने वो चीज़ें पिकअप कर ली हैं और वो तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ। अदर करंट लायबिलिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बन के आती है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वाली चीज़ आती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वो चीज़ है जो कि लंबे वक्त के लिए है। अब तुम्हारे माइंड में कंसेप्शन क्या बन जाता है कि यार ये तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो ये तो करंट लायबिलिटी हो ही नहीं सकती।
तो मैं कैसे उसे करंट लायबिलिटी बना सकता हूं? ध्यान देना, अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और वो करंट ऑपरेटिंग साइकिल में पे ऑफ होनी है, 10 साल बीत गए, इस साल में जाके उसको पे ऑफ करना है, तो करंट ऑपरेटिंग साइकिल में आप उसको पे ऑफ कर रहे हो, तो करंट ऑपरेटिंग साइकिल के लिए वो ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी बन गई और किस हेड के अंदर आएगी? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। मेरा परसेप्शन भी यहां पे बहुत क्लियर है, क्योंकि वो करंट ईयर में जाके पे ऑफ हो जाएगी, इसलिए उसको करंट लायबिलिटी बोला गया, या करंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे ऑफ हो जाएगी, इसलिए उसको हमने करंट लायबिलिटी बोला। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज बोल दिया मैंने, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। मतलब क्या हुआ? मान लो एक कंपनी जो है वो बोरोइंग्स पे हर 6 मंथ में इंटरेस्ट पे करती है, तो अगर ईयरली कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें, कैलेंडर ईयर के हिसाब से वो कंपनी पे करती है, तो कंपनी ने करंट ईयर में तो भैया अगर देखा जाए एक बार जून में पे करती है, एक बार दिसंबर में पे करती है, ठीक है। तो कंपनी ने करंट ईयर में एक बार जून में पे कर दिया और एक बार दिसंबर में भी पे कर दिया। अब अगर देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने खत्म हो रहे हैं और मार्च 31 को कंपनी का अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, यानी अगले साल के अप्रैल में और फिर जून में पे किया जाएगा इंटरेस्ट। क्या बोल दिया बाबा जी? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। एक कंपनी है जो साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है अपना लोन जो उसने लिया हुआ है मार्केट से। अब दिक्कत यह है कि वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलती है कंपनी, यानी कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अब 6 महीने अगर मैं गिनता हूँ ना 1 जनवरी से, तो 30 जून आता है भाई पहला हाफ ईयरली, और दूसरा हाफ ईयरली पड़ता है 31 दिसंबर को। तो अगर करंट ईयर गिनना चालू करूं, जो कि मेरा अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर चालू हुआ होगा वो अप्रैल से चालू हुआ होगा, तो मैंने पहली बार जो इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा वो इस साल में करंट ईयर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जून में कर दिया होगा। जून से गिनो 6 महीने और, तो 31 दिसंबर को एक और इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई? दिसंबर के बाद मेरा अकाउंटिंग ईयर तो एंड नहीं हुआ है, अकाउंटिंग ईयर तो अगले साल मार्च में जाके एंड होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का मुझे ड्यू करके तो दिखाना पड़ेगा, जो क्वार्टर होता है। 3 महीने मतलब क्वार्टर होता है बेसिकली, तो ये क्वार्टर का मुझे मार्च 31 को ड्यू करके दिखाना पड़ेगा। अब इसको ड्यू नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, बिकॉज ड्यू तो होगा ये 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने बाद आपको पे करना है। 6 मंथली वाली साइकिल चल रही है, तो प्लीज कहीं पे लिख लो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ये 3 महीने वाली सिचुएशन फंस गई, सिनेरियो फंस गया, तो ये कहलाएगा इंटरेस्ट अक्रूड है बट ड्यू नहीं हुआ है। अक्रूड मतलब हाँ भैया पेबल वाली सिचुएशन है, बट अभी तक इसको ड्यू नहीं बोला गया है। ये चीज नोट कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहां पे शो होगी? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बाबा जी नहीं चाहते तुम्हारा 1 मार्क भी कहीं जाए। तो फाइनली कोई अगर आपसे पूछ भी ले कि इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो इंटरेस्ट है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो शो हुआ है बट एक्चुअल में ड्यू नहीं है। तो इंटरेस्ट अक्रूड मतलब इट इज एक्चुअली बीइंग शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा था, बट एक्चुअल में ड्यू नहीं है, क्योंकि ड्यू 6 मंथली होता है और जनवरी 1 से मार्च 31 तक सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तो फिर बाबा जी क्या होगा अगर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स है? क्योंकि अभी तक तो मैंने बताया था बट नॉट ड्यू। भैया ये भी अदर करंट लायबिलिटी है, इंटरेस्ट अक्रूड है और ड्यू भी हो रहा है, तो क्योंकि करंट ऑपरेटिंग साइकिल में ही पे किया जाएगा भाई, तो इसलिए इसको क्या माना गया कि ये अदर करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी ही माना जाएगा, बस अन्य के अंदर आ जाएगा। तो बट नॉट ड्यू भी अदर करंट लायबिलिटी कैसे हुआ? भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो शो किया ना तुमने, करंट ऑपरेटिंग साइकिल में तो शो किया था ना। तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ा था, इसलिए वो भी अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट था। इसी तरीके से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी अदर करंट लायबिलिटी है। एडवांस का मतलब आपने सामने वाले से पैसा ले लिया लेकिन अभी तक काम नहीं किया है। और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है शेयर्स में वो पैसा मंगवा लेना जिसका अभी तक आपने कॉलिंग भी नहीं किया था। मंगवा लेना नहीं होता है, बेसिकली वो जो आपका शेयर होल्डर होता है वो खुद से एडवांस में पैसा दे देता है, इवन कंपनी ने कॉल ना भी किया हो तो कॉल्स इन एडवांस भी अदर करंट लायबिलिटी का ही हिस्सा होगा। ये चीज भी आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।